प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और मैं ये दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक मिठाई का डब्बा जस्ट हर्ब्स के सौजन्य से। ये है मिठाई। क्या है दोस्तों? ये है इंटेंस ऊद ट्रायो फ्रॉम द हाउस ऑफ जस्ट हर्ब्स। और ये जो 3 परफ्यूम का सेट है, इसकी MRP है 1945 रुपये। 2 रुपये ज़्यादा करके 1947 के MRP बना देते तो मज़ा आ जाता। और दोस्तों, MRP कुछ भी हो, लेकिन ये जो 3 परफ्यूम है ये आपको डील में मिल जाएगी 350 से 400 रुपये की रेंज में। दोस्तों, इस परफ्यूम हाउस की एक बात अच्छी भी है और अजीब भी है। इन परफ्यूम की एक्सपायरी या शेल्फ लाइफ तो 3 साल की है। ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपायरी 36 मंथ्स, लेकिन जो यूसेज लाइफ है वो सिर्फ 6 महीने की है। ये देखो, ये जो आइकन होता है ना खुले डब्बे का, और इसके अंदर एक मंथ टाइम दे रखा होता है, तो 6M लिखा है यहाँ पे, यानी कि 6 महीने का टाइम है। अब इसका मतलब क्या है कि इन परफ्यूम्स में कोई ऐसे हार्मफुल केमिकल्स नहीं होंगे जो आपकी सेहत को ख़राब करेंगे, लेकिन 6 महीने कुछ ज़्यादा ही कम है। एनीवेज, ये जो बॉटल हैं दोस्तों काफ़ी बेसिक सी हैं, इनका एटमाइज़र भी काफ़ी बेसिक है। तो इन तीनों का रिव्यू एक साथ करेंगे। रिव्यू में एक नज़र डालेंगे, इनकी नोट प्रोफाइल, फ्रेग्रेंस प्रोफाइल जानेंगे। इन तीनों के स्टैट्स एकदम एक से हैं, इसलिए टुवर्ड्स द एंड जानेंगे प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस, यूजेज, एज ग्रुप सूटेड फॉर, सीजन सूटेड फॉर। और एंड करने से पहले दोस्तों इनकी रैंकिंग करके ये जानेंगे कि मुझे इन तीनों में से कौन सा बेस्ट और कौन सा वर्स्ट लगा। और फाइनली मेरी वर्डिक्ट जानेंगे, इज़ दिस परफ्यूम किट वर्थ इट और नॉट। चलिए अब शुरू करते हैं इंटेंस ऊद रेड से। दोस्तों, जो नोट प्रोफाइल ब्रांड प्रोवाइड करते हैं उसमें टॉप नोट्स में लेमन, पेपर, कार्डमम, मिड नोट्स में अगारवुड, डार्क चॉकलेट, रोज, और बेस नोट में मर, ओलिबानम, एम्बरग्रेस और वनीला के नोट्स का ब्लेंड मिलता है। शुरुआत आपको शार्प सिट्रसी ओपनिंग फील होती है, जिसमें हल्की स्पाइसी नोट्स भी फील होते हैं। ये सिट्रसी और स्पाइसी मिक्स ज़्यादा देर तक नहीं रहता और जल्द ही आपको फील होती है एक हैवी डोज गुलाब की खुशबू की, और साथ ही स्वीट, रिच, स्मोकी ऊद और डार्क चॉकलेट की स्वीट और बिटर चॉकलेटी स्मेल। फाइनली इसके ड्राई डाउन में आपको एक रेजिनस, वार्म और स्वीट नोट्स का ब्लेंड मिलता है, जो इस फ्रेग्रेंस को थोड़ी लॉन्जिविटी देता है। अब बेसिकली दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि इतने सारे नोट्स हैं, लेकिन आपको जो इस परफ्यूम में मेजरली फील होते हैं वो हैं रोज़, ऊद, थोड़े चॉकलेटी, एम्बरी और हल्के स्पाइसी नोट्स। ये परफ्यूम मुझे अल नुएम के अमीर अल ऊद की याद दिलाता है। बहुत ज़्यादा जो आप देखेंगे ना, जो भी ऊद बेस्ड जो फ्रेग्रेंसेज होती हैं जिसमें रोज़ बहुत हैवीली प्ले आउट कर देता है, तो वो बिल्कुल ऐसी ही स्मेल करती है। तो दिस इज़ ऊद रेड। अब आते हैं दोस्तों इंटेंस ऊद एम्बर पर। इसकी नोट प्रोफाइल कुछ इस प्रकार है। टॉप नोट्स में पेर, रास्पबेरी, सैफरन, मिड नोट्स में बल्गेरियन रोज, ऑरेंज फ्लावर, बेस नोट में नेचुरल ऊद ऑयल और पचूली। यहाँ भी दोस्तों खूब सारे नोट्स मेंशन्ड हैं, लेकिन इतने फील नहीं होते या उड़ जाते हैं। यहाँ बेसिकली आपको सैफरन या केसर की रिच एक्सोटिक फ्रेग्रेंस में हल्के स्पाइसी नोट्स फील होते हैं। इसके ड्राई डाउन में एक फ्लोरल नोट का कॉम्बिनेशन इस ब्लेंड में ऐड होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि देखिए, यहाँ पे रोज़ बताया, लेकिन यहाँ रोज़ जो है वो डोमिनेट नहीं करता। ये अभी भी सैफरन डोमिनेटेड फ्रेग्रेंस लगती है, और गुलाब हो गया, पेयर हो गया, रास्पबेरी, ये बहुत हल्के हल्के नुआंसेस में आपको फील होंगे। फाइनली आपको ऊद मिलता है, जो अगेन इतना स्वीट नहीं है, और साथ में पचूली के वुडी नोट्स मिलते हैं। ऊद एम्बर, अगर मैं कंपेयर करूँ ऊद रेड के मुकाबले, बेटर स्मेल करता है, थोड़ा मेच्योर सा स्मेल करता है। और ये एकदम से अगर आपको समझ ना आए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी फ्रेग्रेंस है जो विंटर्स में बहुत अच्छी लगने वाली है। फाइनली आते हैं दोस्तों ऊद ग्रीन पर। इसकी जो नोट प्रोफाइल है दोस्तों, उसमें टॉप नोट्स में लेमन, सी वाटर, ऑरेंज, मिड नोट्स में जैस्मिन, चंपक, ऑरेंज ब्लॉसम, और बेस नोट में वाइट मस्क, वनीला, मर। इसकी शुरुआत बहुत रिफ्रेशिंग सिट्रसी है। लेमन और ऑरेंज की ओपनिंग और साथ में सी वाटर की एक्वेटिक फ्रेग्रेंस आपको एकदम तरोताज़ा कर देती है। इस लाजवाब ओपनिंग में थोड़ी देर में फ्लोरल मिड नोट्स ऐड होते हैं। जैस्मिन, चंपक और ऑरेंज ब्लॉसम फ्लावर्स के स्वीट एक्सोटिक फ्लोरल टच से इस फ्रेग्रेंस को एक इंसेंसी टच मिलता है। इसके बेस में वाइट मस्क, वनीला और मर का रेजोनेंस ब्लेंड आपको फील होता है। यहाँ ओपनली ऊद या अगारवुड ना तो बोला गया है, ना ही इसमें आपको फील होगा। ऊद जैसी कोई भी फ्रेग्रेंस आपको इसमें फील नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि क्योंकि ये फ्रेग्रेंस कुछ ज़्यादा ही स्वीट है या इसमें इंसेंसी वाइब्स हैं, तो शायद इसमें जो ऊद का नोट है वो दब गया है। लेकिन दोस्तों, मुझे इसमें वाइट मस्क बहुत क्लियरली फील हुआ है, और ऐसा लगता है कि उसके अराउंड ये फ्रेग्रेंस ब्लेंड तैयार किया गया, और ब्रांड बस या तो ऊद को टाइटल में रखकर इसको बस बेचना चाहता है। देखिए, ये तीनों परफ्यूम जो हैं इंडिविजुअली भी मिलती हैं और एज अ क्लब करके एक साथ भी, तो क्या पता ऊद लिख दिया हो और डाला ना हो। अब आई मे बी रॉन्ग, तो ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके बताएं, क्या इसमें ऊद है या नहीं, या मुझे बताइएगा कमेंट में। अब आइए दोस्तों, इन तीनों परफ्यूम के स्टैट्स की बात करें, और उस बात को करने से पहले ये बता दूं कि मैंने इन तीनों परफ्यूम्स के 10 से 12 स्प्रेस करे हैं, तब जाके मुझे ये स्टैट्स मिले। प्रोजेक्शन मॉडरेट है,
30 to 45 मिनट्स, डिस्टेंस 3 से 4 फीट, परफॉर्मेंस मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगा, स्किन और क्लोथ्स के कॉम्बिनेशन पर 3 से 4 घंटे प्लस की परफॉर्मेंस मिलती है। यूजेज की बात करें फॉर्मल टू इनफॉर्मल सभी ओकेजन में ये तीनों परफ्यूम्स जो हैं, तीनों फ्रेग्रेंसेज जो हैं सही रहेंगी। एज ग्रुप सूटेड फॉर ऑल एजेस। देखिए ये वाली जो है ऊद एम्बर ये थोड़ी सी मैच्योर स्मेल कर सकती है, लेकिन ये स्मेल की बात है, नोज की बात है, मेरे हिसाब से सभी के लिए फिर भी ये सही है। और दोस्तों सीजन सूटेड फॉर की बात करें तो ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेज आपको बेस्ट परफॉर्मेंस और यूजेज में भी बेस्ट लगती हैं कूल एनवायरमेंट्स में। इसलिए ऊद बेस्ड परफ्यूम्स जो होती हैं इन जनरल कूल समर्स या कूल समर इवनिंग्स में या अर्ली विंटर्स से लेकर के कंप्लीट विंटर्स के लिए ही सूटेबल रहती हैं। आइए दोस्तों अब इन तीनों की रैंकिंग कर लें आपस में। नंबर 1 पे मैंने रखा है ऊद एम्बर को, नंबर 2 पे मैंने रखा है ऊद ग्रीन को, और नंबर 3 पे मैंने रखा है ऊद रेड को। ऊद रेड भी दोस्तों एक अच्छी परफ्यूम है, अच्छी फ्रेग्रेंस है। मैंने इसको 3rd पोजीशन पर बस इसलिए रखा है क्योंकि मैंने ये फ्रेग्रेंस कई बार स्मेल कर रखी है और मैं अब इस फ्रेग्रेंस से बोर हो चुका हूँ। ऊद एम्बर बहुत सही लगा और मैं मानता हूँ थोड़ी सी मैच्योर फ्रेग्रेंस लगी मुझे, मेरे को थोड़ी हटके फ्रेग्रेंस लगी, इसलिए मेरे लिए नंबर 1 पे। ऊद ग्रीन की बात करूँ तो देखिए इसमें मुझे ऊद नहीं मिला, लेकिन ये जो फ्रेग्रेंस है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें जो भी फ्रेग्रेंस है, जो मरीन नोट लगता है, जो बहुत ही रिफ्रेशिंग सी फ्रेग्रेंस है, वाइट मस्क इसमें बहुत अच्छा आता है। तो मेरे लिए इन तीनों में से अगर मैं कोई रिपीट पे परचेस करूँगा, चाहे इंडिविजुअली, अगर मैं कोई पूरा सेट सस्ता मिल रहा होगा तो मैं पूरे सेट को खरीद लूँगा, लेकिन अगर इंडिविजुअली मेरे को कोई अच्छी डील मिलेगी तो मेरी प्रेफरेंस है कि ऊद एम्बर और ऊद ग्रीन पर। इन ऑल बात करें तो दोस्तों जस्ट हर्ब्स की ये 3 परफ्यूम जिस प्राइस पर मैंने खरीदी उस प्राइस में मैं इनकी फ्रेग्रेंस और परफॉर्मेंस को जस्टिफाइड मानता हूँ। ये कहते हैं कि इनकी परफ्यूम्स थैलेट फ्री हैं। अगर आप देखोगे तो इन्होंने लिखा है, कई सारी चीज़ें लिखी हैं, क्रूअल्टी फ्री है, थैलेट फ्री है, और यहाँ पर जो अल्कोहल ये यूज़ कर रहे हैं ये ग्रेन डिराइव्ड है। तो देखिए अगर आपको ये सब बातें मैटर करती हैं तो आप इस ब्रांड को ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ भी जिस रेंज में आपको ये परफ्यूम्स मिल रही है ना, मैं कहूँगा एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों रिव्यू को एंड तक देखने के लिए। आशा करता हूँ कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। दोस्तों जस्ट हर्ब्स के ये जो परफ्यूम्स हैं ये काफ़ी टाइम से मार्केट में हैं, तो अगर आपने ट्राई करी हैं तो मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि आप इस रिव्यू से सहमत होंगे, और यदि आपने अभी तक ये ब्रांड या इन परफ्यूम्स को ट्राई नहीं किया तो जिस लिंक से मैंने खरीदा वो बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दूंगा। आप चाहें तो खरीद कर ट्राई कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपना कीमती लाइक और हाइप भी इस रिव्यू को दें ताकि यूट्यूब इसे हर गली हर मोहल्ले में पहुंचाए। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस परफ्यूम यात्रा में मेरा साथ दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।